हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर 2 है बहुपद, उस चैप्टर के सारे फार्मूला को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब तक फार्मूला आपको समझ में नहीं आएगा, फार्मूला याद नहीं रहेगा, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी फार्मूला को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो है सो एक्सरसाइज 2.2 का जितने भी क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से इस चैनल के माध्यम से हम आपको संपूर्ण मैथ का एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और अच्छे से आप पढ़ाई कर सके और 2025 में आप भी टॉपर बन सके, है ना। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या सब है। तो देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात होता है बहुपद में, यहाँ से रैखिक बहुपद का सबसे सामान्य रूप क्या होता है? ax प्लस बी होता है। ax प्लस बी होता है रैखिक बहुपद का सामान्य रूप। ax प्लस बी कहने का मतलब होता है कि रैखिक बहुपद हम किसे कहेंगे। रैखिक बहुपद से हमारा तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में कोई इक्वेशन है 4x प्लस 3, तो ये कैसा बहुपद है? ये रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें चर का घात कितना है? एक है। चर का घात एक होगा तो उसे हम क्या समझेंगे? तो उसे हम समझेंगे रैखिक बहुपद। उसे क्या समझेंगे? रैखिक बहुपद, अगर चर का घात एक हो तो इसी को हम इस रूप में व्यापक रूप में लिख सकते हैं कि ax प्लस बी होता है, जहाँ a नॉट इक्वल टू जीरो। कभी भी a जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पर ऐसे नहीं होना चाहिए 0 × x प्लस 3, क्योंकि ऐसा होगा तो ये हो जाएगा 0 अब प्लस 3, तो ये सिर्फ 3 बचेगा, तो ये अचर राशि हो जाएगा, तो ये रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। आया समझ में? बिल्कुल आ गया होगा। इसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट है द्विघात बहुपद का सामान्य रूप, यानी सबसे व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c है, जहां a नॉट इक्वल टू जीरो। अब इससे क्या तात्पर्य है, तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, इससे हमारा तात्पर्य है कि रैखिक बहुपद का सामान्य रूप होता है आपको ax² प्लस bx प्लस c। ये कहने का मतलब है कि जैसे आप मान लीजिए 4x² प्लस 5x प्लस 6, कुछ इस टाइप का अगर रैखिक बहुपद होगा, इस टाइप का अगर बहुपद होगा, तो इसमें देखिए अधिकतम पावर कितना है? 2 है, तो इसी को हम कहते हैं द्विघात बहुपद। यहाँ भी एक जगह, ये जो एक जगह 4 है, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं इस दोनों पॉइंट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं तीसरा नंबर पॉइंट पर। तीसरा नंबर पॉइंट है किसी बहुपद px का एक शून्यक x बराबर a होगा यदि pa बराबर 0 होगा। कहने का ये मतलब कि कोई भी मान बहुपद का शून्यक तब कहलाएगा जब उस वैल्यू पर, जैसे a पर, तो a पर जब उस वैल्यू पर उसका मान क्या होना चाहिए? px का मान 0 होना चाहिए। तो शून्य का मतलब ही होता है शून्य। शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य। तो शून्य। तो चलते हैं, चौथा नंबर क्या है? तो चौथा नंबर पॉइंट है कि रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। कहने का मतलब रैखिक बहुपद में केवल कितने घात होते हैं? तो एक घात होते हैं। जैसे ये था ax प्लस बी, तो रैखिक बहुपद का सिर्फ केवल एक शून्यक। रैखिक बहुपद करने का मतलब एक घात का बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद का हमेशा कितने शून्यक होंगे? तो दो शून्यक होंगे। रैखिक बहुपद का एक, द्विघात का दो। द्विघात में मतलब दो घात होगा, दो पावर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये द्विघात बहुपद है, इसमें अगर शून्यकों की संख्या हमसे पूछा जाए तो कितना बताएंगे? तो दो बताएंगे। शून्यकों की संख्या कितना होगा? दो। और त्रिघात बहुपद में तीन शून्यक होते हैं। कोई भी तीन घात का अगर बहुपद होगा, जैसे मान लीजिए 4x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 3, ये एक त्रिघात बहुपद है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितना है? 3 है। तो इस प्रकार के बहुपद में अगर त्रिघात बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद में हमेशा कितने शून्यक होंगे? तो तीन शून्यक होंगे। अगर चार घात का बहुपद होगा तो कितने शून्यक होंगे? चार शून्यक होंगे। अगला नंबर पॉइंट है 7 नंबर, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हो तो। अगर अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो चलिए थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है, तो 6 नंबर में था आपका कि त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? तो तीन शून्यक होंगे, ठीक है। और साथ है कि यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, यानी शून्यक है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएंगे यहाँ से -b/a।
माइनस बी बट्टा ए, जहाँ माइनस बी, ये बी क्या है तो बी यहाँ से देखिए ये एक्स का गुणांक है, किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है। और ए क्या है तो ए यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए, जहाँ सी क्या है तो सी यहाँ से अचर पद है, सी क्या है तो सी अचर पद है, देख लीजिए यहाँ से सी क्या है, अचर पद है, सी क्या है यहाँ पर अचर पद, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक। इसी तरह से अगर हम कोई त्रिघात बहुपद लेंगे, मान लीजिए कोई त्रिघात बहुपद अगर हम लेते हैं, देखिए यदि अल्फा बीटा गामा किसी त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए हो जाता है, जहाँ माइनस बी क्या है तो बी है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ए क्या है तो ए है आपको एक्स क्यू का गुणांक। इसी तरह से जब शून्यकों को हम दो दो करके लेंगे, तो जब शून्यकों को दो दो करके लेंगे तो दो दो करके लेने पर शून्यकों को अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाय ए होता है, जहाँ सी क्या है तो सी है एक्स का गुणांक, सी क्या है तो सी एक्स का गुणांक है, यहाँ से देखिए सी क्या है तो एक्स का गुणांक है, और एक्स क्यू क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक, एक्स क्यू का गुणांक है, ठीक। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जब शून्यकों का योगफल निकालेंगे त्रिघात में तो होगा माइनस डी बट्टे का ए, यानी डी क्या है तो माइनस अचर पद है यहाँ से, और ए क्या है तो ए है ये आपका एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है। तो इतना तक आप समझ गए होंगे, कुछ और भी पॉइंट है वो भी आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा पॉइंट है चलिए देखते हैं। तो वो ये सब पॉइंट है, देखिए देखिए यदि किसी द्विघात बहुपद px के शून्यक अल्फा बीटा हो तो px बराबर, यानी जब द्विघात बहुपद के शून्यक दिया रहेगा और द्विघात बहुपद px ज्ञात करना रहेगा तो ये वाले फार्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यह कैसे होता है तो ये अल्टरनेट में चलता है, देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस में होगा, फिर अल्फा प्लस बीटा माइनस में होगा, और फिर ये माइनस के बाद ये प्लस में होगा अल्फा बीटा। इसी प्रकार से फिर अगर कोई त्रिघात बहुपद होगा तो त्रिघात बहुपद के लिए यदि किसी त्रिघात बहुपद px के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र होगा एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा। यहाँ भी देखिए ये प्लस में फिर माइनस में होगा शून्यकों का योगफल इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में होगा शून्यकों को दो दो करके योगफल इंटू एक्स, और फिर माइनस में होगा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी शून्यकों का गुणनफल। तो उम्मीद करते हैं ये जितने भी फार्मूला होंगे आप अच्छे से लिख लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।